नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MPS हॉरर नाइट पे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। ये कहानी सिद्धार्थ की है, जो गोवा में रहता है। आखिर क्या हुआ था सिद्धार्थ और उसकी फैमिली के साथ, जिसे याद करके आज भी वो लोग सहम से जाते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी सिद्धार्थ के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट कहानियाँ मिलती रहे। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं गोवा में अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था, और कुछ दिन बाद हम एक नए घर में शिफ्ट हुए, जो बहुत बड़ा घर था। मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश थे, पर चीज़ें बाद में बदलने लगी। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। एक दिन की बात है, मेरे अंकल अपने परिवार के साथ मेरे यहाँ डिनर पर आए थे। हम सब बातें कर रहे थे कि अचानक मेरी माँ को कुछ हुआ और वो फर्श पर जाकर सो गई। हम सभी का ध्यान नहीं गया। उसके बाद मेरे पिताजी का ध्यान माँ पर गया कि वो फर्श पर सोई है। पिताजी गए और उनको उठाकर बगल में सोफे पर बिठा दिया और उनसे पूछा, क्या हुआ। पर मेरी माँ बुरी तरह डरी हुई थी, मानो जैसे कि किसी से दूर भाग रही हो और अजीब व्यवहार कर रही हो, मानो जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा है और वो खुद को छुड़ा रही है। हम सभी देखकर हैरान थे, और आधी रात होने के कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। अगली सुबह पिताजी रोज की तरह अपने काम पर चले गए। मैं और मेरी माँ काफ़ी डरे हुए थे। दोपहर में कुछ देर के लिए मैं अपने कमरे में सो गया, और कुछ देर बाद मुझे ठंड लगने लगी और मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगा तो किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं बेड पे गिर गया, और मानो जैसे किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया है। मैं उसे साफ साफ देख सकता था। वह काफ़ी डरावना था और मैं जोर से चिल्लाने लगा। मेरी माँ ने जोर से दरवाज़ा को धक्का दिया और दरवाज़ा खोलकर मेरे पास आई, और मैंने उनसे सारी बातें बताई, कैसे किसी ने मुझे धक्का दिया और मैंने क्या देखा। फिर मेरी माँ ने पिताजी को फ़ोन कर सारी बातें बताई, और फिर हम कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए। कुछ दिन बाद हम अपने घर वापस चले आए, ये सोचकर कि अब सब ठीक होगा। और साथ में मेरी बहन भी थी, जो दिल्ली में रहती थी। एक रात की बात है, वो अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। तभी कंप्यूटर का प्लग अपने आप निकल गया। हम उसे बार बार लगाते और कोई उसे बार बार निकाल देता। हम उसे देख नहीं पा रहे थे। मेरी बहन चिढ़कर चिल्लाने लगी कि कौन हो तुम, हम तुमसे नहीं डरते, और वो फिर से प्लग लगाकर कंप्यूटर चलाने लगी। तभी जो हमने देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। एक औरत हमारे सामने खड़ी थी और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसे देखकर मेरी बहन चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मम्मी पापा दौड़कर कमरे में आए। फिर मेरी बहन ने सारी बातें मम्मी और पापा को बताई, और अगली सुबह हमने वो घर छोड़ दिया। जैसे जैसे मैं घर से दूर जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं किसी से आज़ाद हो रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर
कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।